गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने 3 परियोजनाओं के बारे में बात की थी, भारत समाज सेवक के बारे में। आज हम बात करेंगे गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रमों के बारे में। गांधी जी जो थे हम सभी जानते हैं, उन्होंने हमें आज़ादी दिलाई थी। वो एक महान व्यक्ति थे जिन्हें फादर ऑफ इंडिया कहा जाता है। गांधी जी न केवल एक वकील थे, न राजनेता, स्वतंत्रता सेनानी, बल्कि एक समाज सुधारक भी थे। उनका कहना था कि भारत गाँव का देश है और जब तक गाँव का विकास नहीं होगा तब तक भारत का विकास एक कोरी कल्पना बनकर रह जाएगा। श्रम के बगैर संपदा, आत्मा के बगैर मानवता के बगैर विज्ञान, चरित्र के बगैर ज्ञान, सिद्धांतों के बगैर राजनीति, नैतिकता के बगैर व्यापार, त्याग बलिदान के बगैर पूजा अर्चना, ये 7 सबसे बड़े जघन्य पाप जो है वो गांधी जी ने बताए हैं। और उन्होंने कहा है कि इनके बगैर एक मानव जो है वो संपूर्ण मानव नहीं बन सकता। गांधी जी देश को अंग्रेजों से आज़ाद ही दिलाने के साथ साथ शोषण से, छुआछूत से, विलासिता, सांप्रदायिकता, नस्लवाद, असत्य, पूंजीवादी, महिलाओं को पर्दा प्रथा से आज़ादी उन्होंने दिलाई। केवल हमें एक अंग्रेजों से ही आज़ादी नहीं दिलाई थी, उन्होंने हमें इन सब चीज़ों से भी आज़ादी दिलाई थी। गांधी जी जो थे वो वर्ग आधारित सामाजिक व्यवस्था के और स्त्री पुरुष के बीच असमानता के भी बड़े खिलाफ थे। उनके अकॉर्डिंग स्त्री और जो पुरुष हैं वो समान होते हैं, उन्हें समान अधिकार प्राप्त होने चाहिए। फिर उनकी इसी सोच के चलते हुए और उनके इन्हीं प्रयासों के चलते हुए 1919 और 1919 से 1922 के मध्य जो असहयोग आंदोलन हुआ, उसमें महिलाओं ने अपनी इन प्रथा प्रथाओं की बंदिशों को तोड़कर इस आंदोलन में खूब बढ़ चढ़कर भाग लिया। एनी बेसेंट और ये जो भी थे, मीराबेन, ये सब इसी दौर में निकल कर आई थी महिलाएं और एक बड़ी राजनेता के रूप में उभरी हुई थी। 1920 में गांधी जी ने सेवाग्राम यानी कि वर्धा की स्थापना की, जिसे उन्होंने अपने रचनात्मक कार्यक्रमों का केंद्र बनाया। गांधी जी ने लगभग 18 सूत्री कार्यक्रमों को चलाया था। गांधी जी के जो रचनात्मक कार्यक्रम थे वो प्रजातंत्र पर आधारित थे। यह लोगों के लिए, लोगों के द्वारा, लोगों का कार्य था। इस क्रम में उन्होंने मुख्य जो 18 सूत्री कार्यक्रम थे उसमें फर्स्ट था आत्मविश्वास, स्वावलंबन का विकास करना। दूसरा था तिरस्कृत, दलित, अशुद्ध लोगों का अधिकार। नेक्स्ट था गाँवों के सर्वांगीण विकास एवं कल्याण हेतु योजनाओं का देशभर में क्रियान्वयन करवाना। बिक्री व्यवस्था में बिचौलियों का अंत करना, ताकि जो दिन रात बड़ी मेहनत करके किसान और जो मेहनत करता है उसका जो लाभ है वो डायरेक्ट किसानों को मिल सके और उस बीच में बिचौलिए उसका लाभ ना उठा सके। इसलिए उन्होंने बिचौलियों का अंत करने की व्यवस्था करने का प्रावधान रखा। सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को शोषण से मुक्त करवाना भी उनका मुख्य उद्देश्य था। लघु कुटीर उद्योगों की स्थापना करना, उत्पादनों का विकेंद्रीकरण एवं आर्थिक लाभ का समान वितरण करना। जनरली उन्होंने ये देखा कि हमारे देश में गरीबी और गरीब और अमीर की एक बड़ी सी खाई खुदती चली जा रही है। अमीर अमीर होते जा रहे हैं और गरीब गरीब होते जा रहे हैं, और इस दूरी को जब तक खत्म नहीं किया जाएगा तब तक किसी भी देश का विकास संभव नहीं है। फिर प्रौढ़ शिक्षा पर जोर दिया गया, क्योंकि शिक्षा के बगैर किसी भी व्यक्ति, समाज या राष्ट्र का जो विकास है वो संभव नहीं है। जब तक जागृति नहीं फैलेगी तब तक जितनी भी रूढ़िगत परंपराएं या गलत परंपराएं हमारे समाज में व्याप्त हैं वो सब समाप्त नहीं हो सकती हैं। उसके लिए शिक्षा का प्रचार प्रसार होना बहुत ज़रूरी है। फिर सांप्रदायिक एकता को विकसित करना। उस समय हमारे देश में हिंदू मुस्लिम झगड़े बहुत किए जा रहे थे, लोगों को भड़काया जा रहा था अंग्रेजों के माध्यम से, जिससे वो आपस में ही लड़ रहे थे हिंदू मुस्लिम। तो कहीं ना कहीं गांधी जी इन चीज़ों के बहुत विरुद्ध थे और उन्होंने इसी तहत उस समय कोलकाता में अकेले
हिंदू मुस्लिम दंगे जो हुए थे उसमें उनको लोगों को समझाने का और रोकने का प्रयास किया था, इसीलिए उस समय अंग्रेजों ने उन्हें फादर ऑफ वन मैन आर्मी का नाम दिया था गांधी जी को। फिर नेक्स्ट था समाज में व्याप्त कुरीतियों अंधविश्वासों से लोगों को छुटकारा दिलाना, महिलाओं की दशा सुधारना और उन्हें अपने अधिकार दिलाने में मदद करना, बिक्री केंद्रों की स्थापना करना ताकि जो किसान है वो आसानी से वहाँ पर जाकर डायरेक्ट अपनी जो मेहनत है उसे बेचकर वो आर्थिक लाभ कमा सके, बुनियादी शिक्षा उपलब्ध करवाना, स्वास्थ्य स्वच्छता और शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाना, मातृभाषा हिंदी के प्रति सम्मान की भावना उत्पन्न करना और उसका प्रचार प्रसार करना ताकि पूरे देश में एक ही भाषा का प्रयोग किया जा सके, लघु उद्योग कर्मियों के संगठन बनाना क्योंकि संगठन में ही शक्ति होती है, यह उनकी विचारधारा थी। जब व्यक्ति संगठित होकर कार्य करता है तो कोई भी कार्य आसानी से कुछ ही मिनटों में संपन्न हो जाता है, इसलिए उन्होंने कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, गृह उद्योग आदि कर्मियों के जो संगठन थे उनके संगठन बनाने पर जोर दिया, शराब नशाखोरी से मुक्ति की योजना बनाना और नेक्स्ट है स्त्री पुरुष को समानता का अधिकार दिलाना। ये मुख्य 18 सूत्री कार्यक्रम थे गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रमों में जिन पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया, बल दिया गया। फिर नेक्स्ट आता है इसके अंतर्गत कि इसकी जो गांधी जी की कार्यक्रमों की गतिविधियाँ क्या थी, तो उसमें फर्स्ट था धन का समान वितरण और उत्पादनों का विकेंद्रीकरण और उसमें बिचौलियों की पद्धति को समाप्त करना, ये मुख्य गतिविधियाँ थी। नेक्स्ट था छुआछूत से आज़ादी दिलाना, शोषण से आज़ादी दिलाना, जो ट्रस्टीशिप सिद्धांत था वो गांधी जी का उसमें था कि जो हमने कहा कि गरीब गरीब हो रहे हैं और अमीर अमीर हो रहे थे, दोनों के मध्य की जो दूरी थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही थी। इसी दौरान उन्होंने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत लाए कि एक ट्रस्ट बनाया जाए, जितने भी धनाढ़ वर्ग के व्यक्ति हैं वो उनका एक ट्रस्ट बनाए और उसमें अपना धन संपत्ति ज़मीन इनका दान करें ताकि जो गरीब और ज़रूरतमंद व्यक्ति हैं उन्हें वो मिले और उनकी सहायता हो सके। समान विभेद की ज्ञान दान, संपत्ति दान, भूदान आदि की रचनात्मक विचारधारा इसी समय उनके द्वारा ही लाई गई थी। स्वावलंबन पर बल देना, नेक्स्ट उनका जो गतिविधि थी वह स्वावलंबन पर बल देना थी कि व्यक्ति स्वावलंबी बने। छोटे छोटे उद्योग जैसे हस्तकरघा है, सूत काटना, गुड़ बनाना, मोमबत्तियाँ बनाना, साबुन बनाना, तेल बनाना, चमड़े की वस्तुएं, छोटी मोटी वस्तुएं स्वयं बनाना, मसाला पीसना आदि इस तरह के छोटे छोटे उद्योगों की स्थापना करना, जिसमें व्यक्ति अपने ही स्तर पर कार्य कर सके या अपने खाली समय में इन कार्यों को करके अपना अधिक आर्थिक लाभ प्राप्त कर सके और स्वावलंबी बन सके। शिक्षा की व्यवस्था करना, स्वतंत्रता संग्राम में विजयी होने के लिए छपित सामग्रियों का प्रयोग किया जाता था, लोगों तक पैम्पलेट्स टाइप चीज़ें बांटी जाती थी ताकि उन्हें पता चले कि हमारे देश में क्या हो रहा है और कौन कौन लोग क्या क्या कर रहे हैं। लेकिन ये चीज़ें तब तक यूज़फुल नहीं होंगी जब तक कि लोग शिक्षित नहीं होंगी, उन्हें पढ़ लिख नहीं सकते। तो उन्होंने कहीं न कहीं इन सब का लाभ उठाने के इन सब चीज़ों को लाभदायक सिद्ध हों, इसके लिए उन्होंने लोगों की पढ़ाई लिखाई पर सबसे ज़्यादा जोर दिया। मूलभूत शिक्षा, स्त्री शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, इन पर सबसे ज़्यादा जोर दिया ताकि वो सभी लोग शिक्षित हों और इन सब चीज़ों को पढ़कर ये लाभ उठा सकें और आज़ादी की लड़ाई में उनका सहयोग कर सकें। सांप्रदायिक एकता की भावना का विकास करना ताकि हिंदू मुस्लिम के झगड़े समाप्त हों और एकजुट एक संगठित होकर हमारा देश अंग्रेजों से आज़ादी की लड़ाई लड़ सके। फिर है सत्य के पुजारी थे गांधी जी और कृषक, बुनकर, श्रमिक एवं विद्यार्थियों का संगठन बनाना, इन सबको संगठित करना ताकि ये लोग संगठित होकर हमारे देश में आज़ादी में कार्य कर सके, देश के विकास में अग्रसर हो सके। संगठन से अनेक जटिल कार्यों को आसानी से किया जा सकता है, ये हमने गांधी जी की सोच थी। उन्होंने इसी तरह सोच के तहत कई संगठनों की स्थापना भी की, जैसे कि गौ सेवा संघ, खादी विद्यालय, सेवाग्राम, गांधी आश्रम, संपूर्ण भारत ग्रामोद्योग संगठन, गांधी निकेतन, डिंडीगल, गांधी सेवा सदन, पैरूर, कस्तूरबा आश्रम आदि, जिन्हें आज एक
प्राचीन स्मारकों के रूप में संजो कर रखा गया है आज भी इनमें से कई संगठनों को। फिर उन्होंने प्राकृतिक चिकित्सा पर भी बल दिया, क्योंकि जो अंग्रेजी पद्धति का इलाज था वह बहुत महंगा था और उसमें काफ़ी फिजूल खर्च होता था और लोगों के पास उस समय आर्थिक समस्या पहले से ही थी और लोग इन सब के चक्कर में अपना बहुत नुकसान कर रहे थे। इसलिए उन्होंने अपने जितने भी संगठन, संघ और आश्रम बनाए वहाँ पर प्राथमिक चिकित्सा पद्धति को चलाया और लोगों का इलाज किया, जिसमें लोगों की काफ़ी बीमारियाँ काफ़ी हद तक सही भी हुई, जिससे लोगों में यह विश्वास हुआ कि प्राकृतिक चिकित्सा जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी हेल्पफुल है। थोड़े से खर्चे में भी व्यक्तियों का इलाज किया जा सकता है, बीमारियों को ठीक किया जा सकता है। यह विश्वास लोगों में पैदा किया गया ताकि वो लोग उसे ज़्यादा से ज़्यादा अपनाएं। ये मुख्य रूप से जो थी गांधी जी की गतिविधियाँ की रचनात्मक कार्यक्रमों की जो गतिविधियाँ थीं और उपलब्धियों की यदि हम बात करें तो गांधी जी इतने प्रभावशाली व्यक्ति थे कि उनकी एक आवाज़ पर हमारा पूरा देश जो है वो खड़ा हो जाता था और उनके साथ चल देता था आज़ादी की लड़ाई के लिए। और उनकी इसी ताकत को देखकर हम अंग्रेज डर कर यहाँ से चले गए थे और कहीं न कहीं उनके जो गांधी जी की जो यह नीति थी कि उसी के आधार पर आगे एक स्वतंत्रता के कार्यक्रम चलाए गए और हमारे देश को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। यहाँ हमारा स्वतंत्रता से पूर्व की गतिविधियों का जो टॉपिक चल रहा था इतने टाइम से, प्रसार शिक्षा की स्वतंत्रता से पूर्व की जो गतिविधियाँ थी उसके अंतर्गत हमने ये सारी योजनाएं, ये सारे कार्यक्रम पढ़े थे और ये यहाँ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम स्वतंत्रता के बाद की जो गतिविधियाँ हैं प्रसार शिक्षा की उनके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।